दोस्तों, इस लड़की ने अपना नाम बदल लिया, अपनी पहचान बदल ली, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा छुपे नहीं रहते, और जब उसका अतीत फिर से उसके सामने आया तो आगे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। आइए जानते हैं फिल्म मां इंती बंगाराम की कहानी की शुरुआत होती है स्वर्णा नाम की एक लड़की से, जो अपने पति अनी के साथ एक ऐसी जगह जा रही है जहां जाने का सपना उसने बहुत समय से देखा था। यह जगह कोई और नहीं बल्कि उसका ससुराल था। अनी और स्वर्णा की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी शादी अनी के परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। इसी वजह से शादी के बाद से दोनों अपने परिवार से अलग रह रहे थे। अब मौका खास था क्योंकि अनी की छोटी बहन की शादी होने वाली थी और इसी कारण परिवार ने अनी को घर आने की इजाजत दी थी। सफर के दौरान स्वर्णा के चेहरे पर अलग ही उत्साह दिखाई देता है। उसके लिए यह सिर्फ शादी में शामिल होने का मौका नहीं था, बल्कि पहली बार अपने ससुराल वालों का दिल जीतने का अवसर था। वो बार बार अनी से कहती है कि इस बार वो सबको इतना खुश कर देगी कि कोई भी उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अनी मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि उसके परिवार को मनाना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही है। फिर भी स्वर्णा हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंचते हैं जहां शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। घर मेहमानों से भरा हुआ था और हर तरफ खुशियों का माहौल था। अनी अपने भाई से मिलता है, लेकिन वहां उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो उसका दिल तोड़ देती है। उसका भाई बताता है कि उसने अब तक उनके पिता को यह नहीं बताया कि अनी और स्वर्णा घर आ चुके हैं। यह सुनकर अनी समझ जाता है कि उसके पिता का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। स्वर्णा पहली बार पूरे परिवार से मिलती है, लेकिन उसे उम्मीद के अनुसार प्यार नहीं मिलता। परिवार के कई लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो कोई अजनबी हो। कोई उससे उसकी जाति पूछता है, कोई उसके माता पिता के बारे में जानना चाहता है, तो कोई उसकी पढ़ाई और उसके अतीत को लेकर सवाल करने लगता है। इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर स्वर्णा घबरा जाती है। आखिरकार वो सच बता देती है कि वो अनाथ है और उसे अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। स्वर्णा महसूस कर लेती है कि इस घर में जगह बनाना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसी दौरान वो घर की महिलाओं को देखती है जो अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। कोई रसोई संभाल रहा था, कोई पूजा की तैयारी कर रहा था और कोई मेहमानों की देखभाल कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो सबके लिए अच्छा खाना बनाए तो शायद सबका दिल जीत सकती है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, उसे खाना बनाना ही नहीं आता था। इसी बीच कहानी एक जेल की तरफ मुड़ती है जहां करुणा नाम का कैदी बंद था। एक आदमी उससे मिलने आता है और बताता है कि शायद उसने झांसी नाम की लड़की को कहीं देखा है। यह नाम सुनते ही करुणा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे शायद नहीं बल्कि पक्का पता होना चाहिए। आखिर ये झांसी कौन थी और उसका करुणा से क्या संबंध था, ये अभी रहस्य बना हुआ था। अगले दिन सुबह घर में पूजा का आयोजन होता है। स्वर्णा भी सबकी तरह जल्दी उठकर तैयार होती है, लेकिन जल्दबाजी में वो साड़ी ठीक से नहीं पहन पाती। फिर भी वो पूजा में शामिल हो जाती है। तभी वहां घर की छोटी बहू अनुसुईया आती है। जैसे ही स्वर्णा उसे देखती है, उसे एहसास हो जाता है कि यही वो बहू है जिससे सब उसकी तुलना करेंगे। अनुसुईया हर काम में निपुण थी, चाहे पूजा हो, खाना बनाना हो, घर संभालना हो या रिश्तेदारों की सेवा। वो सब कुछ इतनी आसानी से कर लेती थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। घर के बड़े बुजुर्ग भी उसे आदर्श बहू मानते थे। यह सब देखकर स्वर्णा के मन में थोड़ा दबाव आने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसे भी इस परिवार का हिस्सा बनना है तो उसे अनुसुईया जैसा बनना होगा। इसके बाद वो घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करती है, लेकिन समस्या यह थी कि उसे कुछ भी ठीक से नहीं आता था। कभी उससे सामान टूट जाता, कभी काम बिगड़ जाता और कभी लोग उसकी गलती देखकर हंसने लगते। धीरे धीरे वो परेशान होने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी इस परिवार का दिल नहीं जीत पाएगी। अब स्वर्णा अपनी दोस्त के साथ बाजार जाती है ताकि शादी के लिए कुछ सामान खरीद सके, लेकिन वहीं उसे महसूस होता है कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में वो नजरअंदाज करती है, फिर रास्ता बदलती है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसके पीछे आता रहता है। आखिरकार स्वर्णा उससे जाकर पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। आदमी सीधे सवाल करता है, क्या तुम झांसी हो? ये नाम सुनते ही स्वर्णा का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका पीछा किया तो अंजाम बुरा होगा। आदमी डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी दोस्त ये सब देखकर घबरा जाती है। रात को स्वर्णा एक फोन करती है और किसी से पूछती है कि करुणा अभी भी जेल में है या नहीं। जवाब मिलता है कि वो अभी जेल में ही बंद है, लेकिन स्वर्णा को यकीन नहीं होता।
उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। आखिर ये झांसी कौन थी, करुणा कौन था और स्वर्णा को उसका नाम सुनकर इतना डर क्यों लग रहा था? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था। अगली सुबह घर में सबकी आंखें तब खुली रह जाती हैं जब डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए दिखाई देते हैं। परिवार के लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब स्वर्णा ने बनाया है। हर कोई खाने की तारीफ करने लगता है और पहली बार स्वर्णा को महसूस होता है कि शायद उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन असलियत कुछ और थी। रात के अंधेरे में उसकी दोस्त और एक बावर्ची ने मिलकर सारा खाना तैयार किया था और पीछे के रास्ते से घर तक पहुंचाया था। स्वर्णा ने बस उसे सही समय पर सबके सामने रख दिया था। हालांकि यह एक झूठ था, लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे। वो सिर्फ इस परिवार का प्यार पाना चाहती थी। इसके बाद उसकी दोस्त लगातार उसकी मदद करने लगती है। घर का कौन सा काम कैसे करना है, किस रिश्तेदार से कैसे बात करनी है, कौन सी रस्म में क्या करना होता है, वो हर चीज स्वर्णा को समझाती रहती है। धीरे धीरे घर के लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। उसकी सास उसे पसंद करने लगती है, दादी उसके व्यवहार की तारीफ करती हैं और बाकी महिलाएं भी उसे अपनाने लगती हैं। लेकिन जहां एक तरफ स्वर्णा की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनुसुईया के मन में हल्की सी जलन पैदा होने लगी थी, क्योंकि जिस बहू को अब तक हर कोई सबसे आदर्श मानता था, अब उसी की जगह स्वर्णा चर्चा का विषय बनने लगी थी। उधर अनी अभी भी परेशान था क्योंकि उसके पिता उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। वो अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस कर रहा था। इसी बीच वो आदमी जो बाजार में स्वर्णा का पीछा कर रहा था, फिर करुणा से संपर्क करता है और कहता है कि उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की झांसी है या नहीं। ये सुनकर करुणा बेहद खतरनाक बात कहता है। वो आदेश देता है कि लड़की को मारने की कोशिश करो। अगर वो मर गई तो समझ लेना कि वो झांसी नहीं थी, लेकिन अगर वो बच गई तो वही झांसी है। ये सुनकर आदमी भी सन्न रह जाता है, लेकिन करुणा की दुनिया में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। दूसरी तरफ स्वर्णा अपने परिवार का भरोसा जीतने में लगी रहती है। कुछ दिनों बाद घर का दामाद सभी महिलाओं को मंदिर ले जाने की बात करता है। दादी काफी समय से वहां जाना चाहती थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि वो मंदिर ऐसे इलाके में था जहां राजू के राजनीतिक दुश्मनों का दबदबा था। फिर भी सब वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में स्वर्णा को एहसास होता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पहले उसे लगता है कि शायद वे लोग उसके पीछे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है कि निशाना पूरा परिवार है। उसकी नजरें तुरंत सतर्क हो जाती हैं। वो दामाद से कहती है कि यहां से तुरंत निकलना होगा। जब पीछा करने वाले लोग और करीब आने लगते हैं तो स्वर्णा खुद कार की ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। उसके अंदर अचानक ऐसा आत्मविश्वास दिखाई देता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वो तेज रफ्तार में कार चलाते हुए दुश्मनों से बचती है, रास्ते में कई बार उन्हें चकमा देती है और आखिरकार सभी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचा देती है। इस दौरान उसने जिस तरह खतरे का सामना किया, उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। घर पहुंचने पर राजू गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि सब लोग वहां गए ही क्यों थे। लेकिन चालाकी से स्वर्णा पूरा दोष दामाद पर डाल देती है, क्योंकि उसे पता था कि राजू दामाद को ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उस दिन के बाद घर की महिलाओं की नजरों में स्वर्णा की इज्जत और बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उसकी सास एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी सास का पुराना और बेहद कीमती हार स्वर्णा को देने का निर्णय करती है। परिवार में यह सम्मान सिर्फ बड़ी बहू को मिलता था। जब हार स्वर्णा के गले में डाला जाता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। जिसने बचपन से परिवार का प्यार नहीं देखा, उसके लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद अब वह सच में इस घर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन किस्मत अभी उसे इतनी आसानी से खुश रहने देने वाली नहीं थी। उसी रात घर के बाहर कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई देती हैं। स्वर्णा बाहर निकलती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ लोग उसे मारने आए हैं। वह बिना डरे उनका सामना करती है और एक एक करके सबको बुरी तरह पीट देती है। हमलावर जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी चाकू लेकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह खुद अपने ही चाकू पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पहली बार स्वर्णा भी घबरा जाती है। उसने जानबूझकर किसी को नहीं मारा था, लेकिन अब एक लाश उसके सामने पड़ी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसकी दोस्त वहां पहुंच जाती है और लाश देखकर बेहोश हो जाती है।
होश आने पर वह पुलिस को बुलाने की सलाह देती है, लेकिन स्वर्णा मना कर देती है। घर में शादी थी, परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। आखिरकार दोनों मिलकर रात के अंधेरे में उस शव को ठिकाने लगा देती हैं। इसके बाद उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिर वह कौन है और क्यों इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद स्वर्णा अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताना शुरू करती है। वह बताती है कि बचपन में वह एक अनाथालय में रहती थी। वहां का मैनेजर उस पर बुरी नजर रखता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि किसी दिन उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। इसी डर के कारण वह एक रात वहां से भाग गई। उसे लगा था कि बाहर की दुनिया बेहतर होगी, लेकिन बाहर भी हर कदम पर खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। जहां भी वह गई, किसी न किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। फिर एक दिन उसकी मुलाकात करुणा और उसके गिरोह से हुई। करुणा बाकी लोगों से अलग था। वह किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने झुकता नहीं था। शुरुआत में स्वर्णा को लगा कि शायद यही वो लोग हैं जो उसे सुरक्षा दे सकते हैं। करुणा ने भी उसकी हिम्मत की तारीफ की और उसे अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अकेली और डरी हुई स्वर्णा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद करुणा ने उसे लड़ना सिखाया, हथियार चलाना सिखाया और खुद की रक्षा करना सिखाया। कुछ समय तक सब ठीक लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे स्वर्णा को सच्चाई समझ आने लगी। करुणा कोई हीरो नहीं था, वह एक निर्दयी अपराधी था जो लोगों को लूटता था, मारता था और डर के दम पर राज करता था। जब स्वर्णा ने उससे दूर जाने की कोशिश की तो करुणा ने साफ कर दिया कि उसके गिरोह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि उसका अपना भाई, जिसने स्वर्णा की मदद करनी चाहिए, उसे भी करुणा ने मार डाला। तभी स्वर्णा को एहसास हुआ कि यह आदमी किसी का सगा नहीं है। करुणा ने ही उसका नाम बदलकर झांसी रखा था और गिरोह के सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। इसके बाद स्वर्णा ने भागने का फैसला कर लिया। मौका मिलते ही उसने पुलिस को करुणा की जानकारी दे दी और एक छापे के दौरान करुणा गिरफ्तार हो गया। उस दिन के बाद स्वर्णा ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। उसने नया नाम अपनाया, नई जिंदगी शुरू की और आखिरकार अनी से शादी कर ली। उसकी दोस्त सारी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है और उसे समझाती है कि अब वह अतीत को भूल जाए। उसके पास एक परिवार है जो उससे प्यार करता है, लेकिन स्वर्णा के दिल में डर अभी भी बाकी था। उसे यकीन था कि करुणा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसका ये डर बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी समय जेल में बैठा करुणा सच जान चुका था। उसे पता चल गया था कि स्वर्णा ही झांसी है, जिसके बाद उसने जेल से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि अगर वह कानूनी तरीके से बाहर आने का इंतजार करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा। जेल प्रशासन को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन असल में करुणा वहां से फरार हो चुका था। दूसरी तरफ स्वर्णा अपने अतीत के डर को दिल में दबाकर परिवार के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। वह चाहती थी कि किसी भी कीमत पर अनी की बहन की शादी बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। इसी वजह से वह अपनी दोस्त को भी घर ले आती है और परिवार वालों को बताती है कि उसकी दोस्त का अपने पति से झगड़ा हो गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह यहाँ रहेगी। असल कारण यह था कि स्वर्णा को किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रह सके। लेकिन इसी खुशी के बीच एक दिन जब वह परिवार के साथ बाहर जाती है, तभी उसे एक ऑटो रिक्शा से आती हुई आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि करुणा की थी। आवाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि करुणा गांव तक पहुंच चुका है। तभी करुणा के कुछ आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब स्वर्णा पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। वो अकेले ही कई गुंडों का सामना करती है और लड़ते लड़ते आखिरकार करुणा तक पहुंच जाती है। करुणा उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने चाहे अपना नाम बदल लिया हो, अपनी जिंदगी बदल ली हो, लेकिन वह अपनी असली पहचान कभी नहीं बदल सकती। फिर वह उससे एक सवाल पूछता है, क्या उसके परिवार को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता है? यह सुनते ही स्वर्णा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। करुणा इसी डर का फायदा उठाता है। वो कहता है कि अगर उसके पति और ससुराल वालों को उसकी असली कहानी पता चल गई तो क्या होगा? अगर वह अनी को मार दे तो क्या होगा? अगर वह पूरे परिवार को खत्म कर दे तो क्या होगा? करुणा की हर बात एक धमकी थी। स्वर्णा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपना पुराना जीवन छोड़ चुकी है और अब सिर्फ अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती है। वह उससे विनती करती है कि उसे और उसके परिवार को छोड़ दे।
करुणा ऊपर से तो कह देता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही स्वर्णा वहां से जाती है वह अपने आदमियों से साफ कह देता है कि वह स्वर्णा को कभी नहीं छोड़ेगा। उधर दूसरी तरफ मधुसूदन भी परेशान था, क्योंकि राजू उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुके थे। उन्होंने उसके गैर कानूनी धंधों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाली थी। अगर ऐसा हो जाता तो मधुसूदन का राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। तभी उसकी मुलाकात करुणा से होती है। दोनों के दुश्मन एक ही थे, इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। करुणा को स्वर्णा चाहिए थी और मधुसूदन को राजू की बर्बादी। इस तरह दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। उसी रात स्वर्णा देखती है कि उसके ससुर देर रात तक बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वह उनकी मदद करती है। बातचीत के दौरान पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके ससुर भी अब उसे स्वीकार करने लगे हैं। यह एहसास उसके लिए बेहद खास था। लेकिन अगली सुबह घर के बाहर एक निशान देखकर उसका दिल बैठ जाता है। यह वही निशान था जिसे करुणा किसी बड़े हमले से पहले छोड़ा करता था। स्वर्णा समझ जाती है कि अब खतरा बहुत करीब आ चुका है। वह बिना समय गवाए घर से निकलती है और सुराग ढूंढते ढूंढते एक रैली तक पहुंच जाती है जहां मुख्यमंत्री आने वाले थे। वहां उसे एक बस दिखाई देती है जिसमें करुणा के आदमी छिपे हुए थे। वह तुरंत बस ड्राइवर को धमकाकर बस गांव से बाहर ले जाने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद बस के अंदर अकेले ही सभी गुंडों से भिड़ जाती है। एक एक करके वह सभी को हरा देती है और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर देती है। अगले दिन घर में एक और कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी अचानक करुणा भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह दुश्मन बनकर नहीं बल्कि रिश्तेदार बनकर आता है। वह सबको बताता है कि स्वर्णा उसकी कजिन है। परिवार वाले उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और उसका स्वागत करने लगते हैं। लेकिन स्वर्णा समझ रही थी कि यह सब एक खेल है। पूरे कार्यक्रम के दौरान करुणा बार बार उसे डराने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उसे उसके कमरे में ले जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि अगर वह अगले एक दिन के भीतर उसके पास वापस नहीं आई तो वह उसके पति और पूरे परिवार को खत्म कर देगा। यह सुनकर स्वर्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कमरे से बाहर निकलती है और पहली बार अपने पति अनी को पूरा सच बता देती है। वह अपने अतीत, झांसी नाम, करुणा और अपने अपराधी जीवन की हर बात उसके सामने रख देती है। अनी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे दुख होता है कि स्वर्णा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन वो ये भी समझता है कि स्वर्णा ने ये सब डर और मजबूरी में किया था। वो कहता है कि अभी लड़ने का समय नहीं है, पहले करुणा से निपटना जरूरी है। एनी सुझाव देता है कि वे उसके पिता को सब कुछ बता दें और पुलिस की मदद लें। कुछ समय बाद पुलिस करुणा को पकड़ भी लेती है, लेकिन वो फिर से भाग निकलता है। अब स्वर्णा समझ जाती है कि सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर अपने जीवन की सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि उसने हमेशा एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, घर संभालना नहीं आता और ना ही वो उन पारंपरिक गुणों वाली बहू है जिसकी सब उम्मीद करते हैं। फिर वो भावुक होकर कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही गुण है, अगर उसके परिवार पर कोई खतरा आया तो वो अपनी जान देकर भी उन्हें बचाएगी। उसके शब्द सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी राजू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हर इंसान का एक अतीत होता है। वो खुद राजनीति में हैं और उनके काम की वजह से भी पूरा परिवार खतरे में रहता है, लेकिन किसी ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि वो अपना काम छोड़ दें। फिर वो स्वर्णा से कहते हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। परिवार उसका अतीत नहीं बल्कि उसका दिल देखता है। ये सुनकर स्वर्णा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे आखिरकार वो स्वीकार्यता मिल जाती है जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। लेकिन भावुक पलों का ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलता। करुणा और मधुसूदन अपने आदमियों के साथ घर पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। परिवार के लोग डर जाते हैं, लेकिन स्वर्णा तुरंत कमान संभाल लेती है। वो सबको एक योजना समझाती है। वो कहती है कि सिर्फ एक दरवाजा खुला रखा जाएगा ताकि सभी गुंडे उसी रास्ते से अंदर आएं और उन्हें एक एक करके रोका जा सके। परिवार के लोग उसकी बात मान लेते हैं। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। घर के लोग भी पूरी हिम्मत से मुकाबला करते हैं। कई गुंडे घायल हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान राजू भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हालात बिगड़ते देखकर स्वर्णा एनी से कहती है कि वो पूरे परिवार को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाएं। एनी तैयार नहीं होता, लेकिन स्वर्णा उसे मजबूर कर देती है। वो अकेली सामने खड़ी होकर दुश्मनों का सामना करने लगती है। कुछ देर बाद करुणा खुद उसके सामने आ जाता है।
दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अतीत और वर्तमान की लड़ाई थी। स्वर्णा पूरी ताकत से लड़ती है और करुणा को बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान करुणा उसे गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद स्वर्णा पीछे नहीं हटती। करुणा हंसते हुए कहता है कि अगर वो मरेगा तो स्वर्णा को भी साथ लेकर मरेगा। लेकिन इस बार स्वर्णा डरती नहीं। वो मुस्कुराकर कहती है कि अगर आज उसकी मौत भी हो गई तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो उसे याद करेंगे, उसके लिए रोएंगे और उससे प्यार करते हैं। लेकिन करुणा के मरने पर कोई दुखी नहीं होगा। ये सुनकर करुणा पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ही पलों बाद लड़ाई समाप्त हो जाती है और परिवार सुरक्षित बच जाता है। फिर कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि स्वर्णा पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब वो सचमुच वे सारे काम सीख रही है जिनका पहले सिर्फ नाटक किया करती थी। वो रसोई में काम करती है, परिवार के साथ हंसती है और एक सामान्य जिंदगी जी रही है। सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ता। उसे आखिरकार अपना परिवार मिल चुका था, अपना घर मिल चुका था और वो अपनापन मिल चुका था जिसकी तलाश में उसने पूरी जिंदगी बिताई थी। और इसी खूबसूरत पल पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।